गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और ये जो वीडियो है ये है संडे का और सुबह का ही टाइम था, शायद 9:30-10 के आस अराउंड का ये टाइम था। और हम लोग गए थे दिल्ली, मतलब दिल्ली गए थे हम सरोजनी मार्केट। बहुत सारे लोगों को पता है सरोजनी मार्केट लड़कियों की एक फेमस या फेवरेट मार्केट है जहाँ पे बहुत सारा गर्ल स्टफ़ मिलता है। तो मेट्रो गए थे हम बाय मेट्रो, दिल्ली मेट्रो से। तो पिंक लाइन वाली जो मेट्रो लेन है वो वहाँ तक जाती है। सरोजनी नगर मेन स्टेशन है। पहले सरोजनी नगर का एक मेन मेट्रो स्टेशन नहीं था, आईएनए तक जाना होता था मेट्रो से, वहाँ से आपको आसानी से ऑटो मिल जाते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से सरोजनी नगर का जो मेन मेट्रो स्टेशन है वो बन चुका है। तो मैं और हस्बैंड दोनों गए थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो क्लिप निकाल रही थी, तो हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे कि मेट्रो में वीडियो या फ़ोटो लेना मना है। तो उन लोगों को उनको थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है कि थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करके चले, तो फिर मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन, और अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाऊंगी। हम घर से निकले थे 9:30 या 9:45 के अराउंड, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें हो गया था 11:45 के आसपास का टाइम। तो यहाँ पे हम एग्ज़िट कर रहे थे मेट्रो स्टेशन से। तो सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन से आपको 1 नंबर गेट से एग्ज़िट करना है, और बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के गेट के सामने जो एग्ज़िट पॉइंट है उसके सामने आपको ये मेन मार्केट दिख जाएगी। तो ये गेट नंबर 3 पड़ता है शायद सरोजनी नगर जो मार्केट है उसका। तो जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से हम दिल्ली की किसी भी मार्केट में हम लोगों ने विज़िट नहीं किया। थोड़ा सा डर तो लगता ही है भीड़ भाड़ी वाली मार्केट में, लेकिन इस बार हमने सोचा कि चलो चलते हैं। और यहाँ के हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। जिस तरीके से पहले मार्केट होती थी, मतलब वही रश था, वही उसी तरीके से मार्केट लगी हुई थी जिस तरीके से लॉकडाउन या कोरोना वायरस से पहले थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख रही थी हितेश के लिए कोई जैकेट मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया। और मार्केट में बहुत ज़्यादा विंटर स्टफ़ ही मिल रहा था, समर स्टफ़ भी था, लेकिन वो सिर्फ 20% आप बोल सकते हैं उतना ही था। अदरवाइज़ सारा विंटर स्टफ़ मिल रहा था। जो लॉन्ग कोट्स होते हैं, हैवी जैकेट्स होती है, और जो आपके वुलन टॉप वगैरह सब कुछ आपको विंटर का ही मिल रहा था। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज है मंडे और डेट है आज 23 नवंबर। और इससे पहले जो आपने कुछ क्लिप्स देखी वो थी सरोजनी नगर की, और वो क्लिप्स थी संडे की यानी कि 22 तारीख की। और हम लोग गए थे सरोजनी क्योंकि मुझे विंटर के कपड़े ख़रीदने थे। तो कई दिन से मैं सोच रही थी, तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा कैंसिल भी हुआ एक बार। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि शायद दिल्ली में दोबारा से जो स्ट्रीट मार्केट्स है ना वो मे भी बंद हो सकती है नेक्स्ट वीक। तो अभी कुछ पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो अपना काम कर ही लेते हैं। मेरे 2 मन थे कि जाऊँ या नहीं, लेकिन ये न्यूज़ सुनने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो चली जाती हूँ मैं। तो मैं वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके लेके आई हूँ सर्दियों की। तो वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, और बहुत अच्छी। वहाँ पे मैंने ज़्यादा क्लिप इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, दूसरा हमें फटाफट से वहाँ से अपना जो भी काम था वो निपटा के निकलना था। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण फिर मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई वहाँ पे। बस फटाफट से मुझे जो चाहिए था, यानी कि मुझे जो पसंद आया और जो ठीक लगा मुझे वो मैंने लिया। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और 3 बजे निकले थे और 5 बजे तक हम घर आ गए थे, क्योंकि 2 घंटे आराम से लग जाते हैं यहाँ से। तो फटाफट से मैं देरी नहीं करते हुए अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हुए दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। अगर आप कभी भी सरोजनी जाते हैं, यानी कि जैसे आप नहीं गए हैं और फर्स्ट टाइम आप जाएं सरोजनी कभी भी, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो प्राइसेस है ना वो बहुत हाई बोले जाते हैं। जो भैया लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस ना हाई बोलते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर बार्गेन की स्किल है तो आप अच्छा खासा स्टफ़ ले सकते हैं। दूसरा, वहाँ के जो कपड़े होते हैं उनमें काफ़ी डिफेक्ट भी हो जाता है, किसी पे स्टेन लगा होता है, दाग वगैरह, या फिर कहीं पे छोटा मोटा कट भी लगा होता है, और भी बहुत सारे डिफेक्ट हो जाते हैं। तो आपको बहुत देख परख के बिल्कुल आके खोल के वहाँ से कपड़े लेने होते हैं। तो अभी मार्केट के अंदर 80 to 85 विंटर स्टफ था, और 20% के आसपास समर का स्टफ भी था। मतलब दोनों तरीके के मिल रहे थे, लेकिन मैंने मोस्टली जो चीज़ें खरीदी वो विंटर की खरीदी, क्योंकि मुझे विंटर का ही लेना था।
लास्ट ईयर भी मैं नहीं लेके आई थी विंटर का, और मैं वहीं से लेके आती हूँ जहाँ तक हो सके। यहाँ से मैं लेके आती हूँ तो 1 या 2, लेकिन जब सरोजनी जाना होता है ना तो फिर दिल खोल के शॉपिंग हो जाती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाली जो टॉप मैंने पहना हुआ है ये भी मैं वहीं से लेके आई थी। तो कल शाम को आने के बाद मैंने मशीन लगा दी थी और सारे कपड़े डिटॉल वगैरह डाल के अच्छे से वॉश कर दिए थे। सारे तो नहीं, कुछ ऐसे थे कि मुझे लग रहा था कि कलर निकल सकता है, तो वो मैंने वॉश नहीं किए। बाकी जितने थे जो एक साथ धुल सकते थे वो मैंने आते ही मशीन लगा दी थी। तो अभी सुबह तक सूख चुके थे और मैं पहन के भी चली गई। और ये टॉप ना मुझे बहुत पसंद आया, और हस्बैंड को ये उस टाइम पसंद नहीं आ रहा था। वो बोल रहे थे कि अच्छा नहीं है, ये क्यों ले रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मेरे को पसंद आ रहा है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना दिखा देती हूँ। इस टाइप का इसके ऊपर पैटर्न है, और इस पर ना घुंघरू लगे हुए हैं इस टाइप से। तो फुल स्लीव है और थोड़ा सा ना लूज टाइप में ये वाले टॉप, और बहुत गर्म है। आज मैंने इसको पहना ना तो मैंने फील किया काफ़ी गर्म है ये। तो मेरे को बहुत पसंद आया। मैं बिना घुंघरू वाले देख रही थी क्योंकि ना बच्चों वाला स्टाइल लगता है थोड़ा सा, लेकिन जो बिना घुंघरू वाला था तो उसमें फिर साइज़ बड़ा मिल रहा था, काफ़ी बड़ा मिल रहा था। तो फिर मुझे यही लेना पड़ा। तो ये वाला टॉप मैं लेके आई। तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताएं, और प्राइसेस मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। तो ये मुझे पड़ा था 150 का, वो भैया शायद 250 300 बोल रहे थे। तो जब भी वहाँ पे जो भी प्राइसेस बोले जाते हैं ना, एटलीस्ट उसका 50% आपको बार्गेन करना है। वो कर लेते हैं, आप प्यार से बोलेंगे भैया दे दीजिए इतना, ठीक है ये वो, तो वो कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉप ये था, यानी कि वुलन का। तो काफ़ी गर्म है और बहुत अच्छा लुक है इसका। तो मुझे बड़ा पसंद आया ये, और 150 इसका प्राइस है। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, और वुलन स्टफ ही है मोस्टली। तो इस तरीके का ग्रीन ये नेक है, थोड़ा हाई नेक की तरफ जाता है इस तरीके से। और इसके नेक पे ही ये वाला जो सिरगोसी वर्क होता है ना, जो सूट साड़ियों पे आता है, उस टाइप का पैटर्न है। और स्लीव फुल है, प्लेन स्लीव्स हैं, और इस तरीके का है ये, बैक से प्लेन है। तो ये वाला टॉप मैंने ख़रीदा था प्रिया के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा शायद मुझे साइज़ आ भी जाएगा। बॉडी हग वाला ये वो मटेरियल है, तो ये शायद उसको ज़्यादा फिट रहेगा, तो मैंने उसी के लिए परचेज़ किया था। और टॉप ये भी 150 का था, इसको भी भैया 250 ही बोल रहे थे, लेकिन 150 का उन्होंने दे दिया था। और जिस शॉप से मैंने ब्लू वाला ख़रीदा था उसी शॉप से एक ये वाला था, ये भी सेम है, सिर्फ नेक का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, लेकिन सिरगोसी वर्क है इस पर भी। फुल स्लीव है, नीचे से प्लेन है, और ये भी सेम प्राइस है 150 का। तो ये वाला साइज़ मेरे लिए ठीक रहेगा, तो ये मैंने अपने लिए ख़रीदा था। तो ये दोनों टॉप मैंने ख़रीदे थे 300 में। और ये भी, ये मैंने जिस शॉप से ख़रीदा था ये सिर्फ अकेले, मतलब उसी शॉप से सिर्फ ये एक ही चीज़ ख़रीदी थी 150 में। इसके बाद जो मेन चीज़ मुझे लेनी थी वो थी ये वाली जैकेट्स, इस टाइप की जो आती है ना। तो ये वाली जैकेट मैंने ख़रीदी। तो इस तरीके की है ये, और फुल स्लीव है, और काफ़ी अच्छा मोटा स्टफ़ है इसका। और उसकी जो हुडी है ये, और इसकी हुडी अलग हो जाती है, चेन के साथ है। और कमर पे इस तरीके की बेल्ट भी है ताकि आप साइज़ को एडजस्ट कर सकें। और काफ़ी वॉर्म है ये, और पहनने के बाद ना इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। मैंने वहाँ पे ट्राई भी किया था, और काफ़ी गर्म लगी मुझे पहनने के बाद। तो ये वाली कुछ इस तरीके की है, हुडी दी गई है। उसके बाद इस तरीके का इसका पैटर्न है, दोनों साइड इसमें पॉकेट्स बनी हुई है। और इसका जो प्राइस था वो था 300, और 550 या 600 बोल रहे थे वो भैया। तो 250 भी दे देते, लेकिन हमने ज़्यादा बार्गेन नहीं किया क्योंकि हमें पसंद आ रही थी। और वहाँ पे आप कभी भी कोई भी सामान लेते हैं ना, तो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाए भैया लोगों को, अदरवाइज़ भी वो फिर ना ज़्यादा बार्गेन नहीं करते हैं। तो ये 300 की ली। और इसके साथ एक और मैंने इसी तरीके की जैकेट ली है, बट इसमें ना हुडी नहीं है, ये विदाउट हुडी है। थोड़ा सा स्टफ़ इसका उससे हल्का है, मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, लेकिन इसका कलर पैटर्न मुझे बहुत पसंद आया था, और इसकी फिटिंग भी। तो पिंक कलर में है ये, जो मजेंटा टाइप होता है ना, डार्क पिंक वाला। और स्लीव है, उसके बाद यहाँ पे इसके ना एक तरफ इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है इस टाइप से, वही सिरगोसी वाला। और पॉकेट्स दी गई इसमें। तो मेनली मुझे सॉरी,
मेन मुझे इसी तरीके की जो जैकेट्स है ना वो परचेज़ करनी थी, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी। इसकी फ़िटिंग भी बड़ी अच्छी थी और ये मुझे मिली थी 250 की, हाँ 250 की। इसके अलावा मैंने परचेज़ किए थे और भी टॉप हैं, तो एक ये वाला था, ये वाला, ये थोड़ा सा लाइट है, मतलब बिल्कुल जो हल्की ठंड में होता है ना, या जैसे इस टाइप की जैकेट पहनते हैं आप, उसके नीचे आप पहन सकते हैं इसको ज़्यादा ठंड में। और ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सिंपल सोबर सा। इस तरीके का गले पे ये डिज़ाइन है, फुल स्लीव है और नेक पे भी इस तरीके का ना वर्क सा है, आप देख सकते हैं। तो वी शेप में इसका नेक जो है, तो काफ़ी अच्छा लगा ये भी मुझे। ये भी 150 का था। इसके अलावा एक ये है जैकेट, जो भी आप बोलिए, तो इस टाइप से है ये। और इस पे ना ये बटन्स लगे हुए हैं, इस तरीके से पूरी पे बटन लगे हुए हैं। तो और इसका जो पूरा इस यहाँ पे ना गले से लेके पूरा फ्रंट में पूरा दोनों साइड में ना ये पाइपिंग बनी हुई है, शायद आप लोगों को दिख भी रही होगी इस टाइप से। और इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा है, एक पार्टी वेयर लुक देता है। तो ये आप साड़ी पे भी पहन सकते हैं, सूट पे पहन सकते हैं, टॉप के साथ भी पेयर कर सकते हैं, तो हर चीज़ पे बहुत अच्छा जाएगा ये। इस तरीके का इसका ना मटेरियल है, थोड़ा सा ना इसके अंदर शाइनिंग टाइप मटेरियल है, आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा। तो ये दोनों मैंने एक ही शॉप से लिए थे, ये वाला सेम 150 और 150 ईच, तो 300 के ये थे। उसके बाद हितेश के लिए मैंने टी शर्ट्स ली थी, तो हितेश का साइज़ मुझे मिल गया था। बच्चों की सेल लगी होती है 100 रुपीज़ ईच, कोई भी आप ले, मतलब चाहे वो पैंट है, मतलब लोअर है, अलग अलग से वहाँ पे ना ढेर पड़ा होता है, तो वहाँ पे बच्चों का स्टॉक होता है। आप चाहे एक पेयर लेंगे तो भी 100 का, एक टी शर्ट लेंगे तो 100 का, लोअर लेंगे तो 100 का। तो हितेश के मुझे मेनली टी शर्ट्स लेनी थी, तो सबसे पहली टी शर्ट है ये इस तरीके की, और बहुत अच्छा है इसका। इस पे ना इस तरीके से स्टार स्टार बने हुए हैं और इसके सामने लिखा हुआ है ये वट एवर, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, स्पार्कल मतलब स्पार्कलिंग उससे। तो बहुत अच्छा है और स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा है, मेड इन इंडिया है ये, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो इस तरीके की ना मेरे को हितेश की डेली वेयर के लिए वहाँ पे कई सारी टी शर्ट्स मिल गई थी, तो मैंने एक साथ परचेज़ कर ली। तो एक तो उसने पहन रखी है, आते ही उसकी भी वॉश हो गई थी ना, तो आज उसने पहन ली। तो सेकंड है ये। उसके बाद एक ये वाली है, इस टाइप से इस पे बने हुए हैं डिज़ाइन, बाकी प्लेन है। उसके बाद एक ये टी शर्ट्स है, इस टाइप के स्ट्राइप बने हुए हैं हॉरिजॉन्टल। बेटा वो वाली कहाँ गई? वो ब्लू, हाँ एक और ब्लू, वो मैंने इसमें रख दी थी ना 2 किलो, कोई बात नहीं। मतलब फोल्ड करके। और एक ये वाली टी शर्ट्स है इस टाइप से ना, इस पे 3 बटन्स लगे हुए हैं ऊपर नेक पे, और यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन है और इस तरीके का इसमें पैटर्न बना हुआ है। और एक हितेश ने पहन ली, तो ये 5 टी शर्ट्स थी हितेश की, 100 रुपीज़ ईच। और उसी बच्चों की सेल में मुझे एक टी शर्ट्स मिली जो कि मुझे आएगी, यानी कि साइज़ जिसमें मेरा था। और बहुत इतना सॉफ्ट कपड़ा है इस वाली टी शर्ट्स का, पूछे मत। फुल स्लीव में है, इस टाइप से इसका पैटर्न बना हुआ है, कलर ऑफ वाइट में है। तो ये साइज़ मुझे वही मिल गया था उन कपड़ों के बीच में। फुल स्लीव है, राउंड नेक है, तो बहुत अच्छा बिल्कुल सॉफ्ट वाला इसका स्टफ़ है, तो ये मैंने अपने लिए ले ली और ये भी 100 में ही थी। उसके बाद एक, जैसे वहाँ पे राउंड राउंड सर्कल में ना सेल टाइप लगे होते हैं, 100, 150, 200 स्टफ़ होता है, तो वहाँ पे मुझे वाइट शर्ट्स दिखी कॉटन की, बिल्कुल प्योर कॉटन की, और बहुत अच्छी है मुझे वाइट शर्ट लगी। इसका कॉलर देखिए, कॉलर डिज़ाइन, और इसका ब्रांड बनाना रिपब्लिक करके कुछ है, पता नहीं क्या ब्रांड है इसका, लेकिन इसका स्टफ़ इतना अच्छा है पूछे मत। और गले का डिज़ाइन भी ना काफ़ी अच्छा है, और बाकी बिल्कुल प्लेन वाइट शर्ट है, तो गर्मी के लिए ये बहुत अच्छी रहेगी और बिल्कुल फिट रहेगी। तो इसका प्राइस भी 100 रुपीज़। देख के मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी अच्छी शर्ट, वो भी 100 में। अगर आप स्टिच कराने जाएंगे ना कपड़ा लेके, तो 100 में स्टिच भी नहीं होती है, तो बहुत अच्छी लगी है। इसके अलावा
2 पैंट मैंने परचेज़ की है। तो फर्स्ट ये वाली है डार्क का, और इस तरीके से ये पूरी फुल लेंथ है। और एक और मैंने परचेज़ किया है, वो शायद धो दी थी मैंने, ये वाली नहीं वॉश की थी क्योंकि मुझे लग रहा था इसका कहीं कलर ना निकल जाए, तो वो शायद अभी सूख रही है बाहर ही। तो वो लाइट कलर में है, मतलब दोनों सेम है, सिर्फ इसका कलर डार्क है। उसका जो लाइट कलर होता है ना, जो बिल्कुल लाइट ब्लू होता है, वो वाला कलर था। तो ये दोनों मैंने परचेज़ की है 200 ईच, सेम स्टॉल से 200 का। वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं जिसपे जीन्स आपको 200 में, और इतनी अच्छी जीन्स 200 में यकीन नहीं होता देख के। तो ये मैंने परचेज़ की। इसके अलावा मैंने परचेज़ की है कुर्ती। तो मुझे वुलन की कुर्तीज़ लेनी थी, तो वुलन की मैंने काफ़ी जगह पर ट्राई किया, लेकिन वुलन की कुर्ती ना मुझे मतलब दिखाई नहीं दे रही थी, कॉटन की कुर्ती ज़्यादा थी। तो मुझे एक शॉप पे सिर्फ 6-7 पीस वहाँ पे लगे हुए थे वुलन वाली कुर्तीज़ के, वो मैंने देखे। तो मुझे ये वाला पसंद आया, एम साइज है इसका। तो इस तरीके का ना सिल्क टाइप पैटर्न है इसके सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे पे इस टाइप का ये पैटर्न बना हुआ है, और नीचे जो बॉर्डर है ना उस पे इस तरीके का ये सिल्क का पैटर्न है। मतलब बिल्कुल एक क्लासी लुक दे रही है ये वाली कुर्ती, और देखती ना मुझे बड़ी पसंद आ गई थी। 3/4 स्लीव है इसकी, आगे इस तरीके का गोटा पट्टी टाइप लगा हुआ है, बैक से बिल्कुल प्लेन है। तो ये वाली कुर्ती मैंने ख़रीदी, और वुलन स्टफ बहुत गर्म है शायद, मुझे लग रहा है। बाकी पहनने के बाद पता लगेगा। ये अभी वॉश नहीं हुई थी तो मैंने अभी इसको पहना भी नहीं है, तो इसको मैं अभी वॉश करूँगी अच्छे से। ये मुझे मिली थी 200 की। और उसी शॉप पे एक और मैंने परचेज़ की, ये वाली भी वुलन में ही है। इसका साइज़ थोड़ा सा उससे बड़ा है, तो एक मैंने अपने लिए परचेज़ की, एक प्रिया के लिए। तो जो भी उसको पसंद आएगी या जो साइज़ उसको अब ठीक रहेगा वो वाली वो ले लेगी या पहन लेगी। तो इस तरीके का फ्रंट का पैटर्न है इसका गले का। बाकी कुर्ती प्लेन है बिल्कुल फ्रंट से और बैक से, और स्लीव्स पे 3/4 स्लीव है। ये वाला मतलब कलर का इस तरीके की पाइपिंग टाइप लगी हुई है। तो ये वाली भी वुलन में, और बहुत अच्छा स्टफ़ है इसका भी। तो 2 मैंने वुलन में परचेज़ की, और सेम शॉप पे मुझे एक कॉटन की कुर्ती भी पसंद आ गई थी, तो फिर मैंने वो भी परचेज़ कर ली। तो ये वाली है कॉटन की कुर्ती, और इतना अच्छा लुक है इसका पूछे मत। पूरा नीचे गले से भी नीचे तक यहाँ पे इस टाइप से ना ये स्टोन लगे हुए हैं, जो आपको मिरर का लुक दे रहे हैं। बट ये मिरर नहीं है, ये प्लास्टिक वाला है, जो प्लास्टिक वर्क होता है ना, प्लास्टिक का कुछ मटेरियल होता है, लेकिन आपको लुक ये बिल्कुल मिरर वाला देता है। तो बाकी कुर्ती प्लेन है, 3/4 इसकी स्लीव रहने वाली है। तो ये मैंने परचेज़ कर ली, और बहुत अच्छा मुझे लगी। मतलब ये देखते ही मेरे को इतनी पसंद आ गई कि मेरा इसको छोड़ने का मन ही नहीं किया था। तो ये परचेज़ किए मैंने। इसके बाद मैंने परचेज़ किए है शूज़। तो सर्दी आ चुकी है, तो शूज़ तो कंपलसरी आएगी। तो ये वाले शूज़ मैंने परचेज़ किए, और यह इस तरीके के कोई भी शूज़ वहाँ पे आप लेंगे ना तो 200 का पेयर आपको मिल जाता है। तो ये मैंने परचेज़ किए 200 का। बहुत सारी सेल लगी होती है वहाँ पे 200 की, 350 की। तो अगर आप और ज़्यादा ऊँची रेंज में लेना चाहते हैं, यानी कि आपको थोड़ा पार्टी वेयर लुक से वाले शूज़ चाहिए, तो फिर 350 के आराम से मिल जाते हैं आपको। बाकी नॉर्मल के लिए 200 वाले मिल जाते हैं, लेस वाले, विदाउट लेस वाले। और इसके अलावा मैंने जो परचेज़ किया वो है एक बैग। इस टाइप का ये बैग है, और बहुत अच्छा मटेरियल है इसका। और सरोजनी में ना बैगों की भी भरमार है, मतलब बहुत टाइप के आपको बैग मिल जाते हैं। स्लिंग बैग आपको चाहिए, या ऑफिस बैग आपको चाहिए, या आपको जो साइड बैग्स होते हैं ना वो आपको चाहिए, ट्रैवलिंग बैग आपको चाहिए। तो वहाँ पे 200 की सेल में आपको नॉर्मल जो ऑफिस वेयर होते हैं, डेली वेयर बैग्स, कॉलेज बैग्स आपको मिल जाते हैं। तो ये बैग मैंने परचेज़ किया, और बिल्कुल एकदम ना स्टाइलिश लुक वाला बैग है ये। तो ये मुझे पड़ा 350 का, क्योंकि ये सेल से अलग था। तो कलर मैंने ये वाला चूज़ किया, इसमें कई सारे कलर थे, और इसके अंदर पाउच भी आपको मिलता है, मतलब मुझे मिला। तो ये इसके अंदर एक पाउच, यानी कि स्लिंग बैग के एज ए स्लिंग बैग आपको यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके अंदर बेल्ट दी हुई है, वो काफ़ी लंबी बेल्ट है ये।
तो आप इसके साथ इसको अटैच करना चाहते हैं तो इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, और बैग के साथ करना चाहते हैं तो बैग के साथ भी। तो 350 के अंदर ये दोनों चीज़ें मुझे रिसीव हो गई वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लुक है। और इसके अलावा एक चीज़ मैंने और परचेज की थी, वो होती है कुशन कवर। तो इस टाइप के आइटम्स के भी वहाँ पे परमार है, चाहे आप कुशन कवर ले या फिर पिलो कवर ले, आप बेड शीट्स ले, आप सोफ़ा कवर ले, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। आप ब्लैंकेट्स चाहते हैं, ब्लैंकेट्स होम डेकोर से रिलेटेड आइटम चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाती है हर चीज़ के अंदर। तो मैंने तो सिर्फ ये कुशन कवर लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ये बैक से वाइट कलर में है इस टाइप से, और ये वाला पैटर्न है। तो बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे कलर में अवेलेबल थे, पूरा ढेर लगा हुआ था भैया के पास। तो लास्ट टाइम मैं लेके आई थी तब मुझे रिसीव हुए थे 200 के, मतलब 5 जो कुशंस होते हैं 200 के 5 कवर। ये वाले मुझे रिसीव हुए 150 के। तो क्वालिटी मुझे उन वालों से थोड़ी हल्की लग रही है, लेकिन 150 के अकॉर्डिंग सही क्वालिटी है। आपको कहीं भी 150 के कुशन कवर नहीं मिलेंगे। तो ये वाले कुशन कवर भी मैंने वहाँ से परचेज़ किया, पूरा जो पेयर होता है वो। तो ये सारी परचेज़ मैंने की कल, बहुत सारी शॉपिंग मैंने की। तो ये थी मेरी कपड़ों की और शूज़ की शॉपिंग। इसके अलावा मैंने कुछ ईयररिंग्स भी ख़रीदे थे, क्योंकि सरोजनी जाए और ईयररिंग्स ना ख़रीदे ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ईयररिंग्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो काफ़ी सारे मैंने ईयररिंग्स परचेज़ किए। तो सबसे पहले है ये झुमका स्टाइल, आपको दिख रहे होंगे, गोल्डन में है ये। तो इस तरीके का यहाँ पे ना ऊपर की तरफ पैटर्न है, उसके नीचे झुमकी बनी हुई है। तो बहुत अच्छे हैं ये, बहुत पसंद आए मुझे भी। तो ये मुझे मिले थे 30 रुपीज़ के। जितने भी ईयररिंग्स मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी तो ईच मुझे मिला था 30 रुपीज़ का। इससे ज़्यादा मैंने एक भी मतलब परचेज़ नहीं किया इससे ज़्यादा का। तो 30 रुपीज़ में ये वाले ईयररिंग्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, शायद सरोजनी के अलावा। और कितने सुंदर है ये, और साड़ी पे सूट पे इतना अच्छा लुक देंगे कि पूछिए मत। तो बिल्कुल। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट ईयररिंग्स है वो है ये वाले, इस तरीके का पैटर्न है इनका। तो बहुत ही क्लासी से लग रहे हैं, आप टॉप के साथ पहनिए, आप सूट के साथ पहनिए। और इनका प्राइस भी सेम है। इस टाइप से ना इस पर थोड़ा सा स्पार्किंग वाला वर्क है, तो काफ़ी शाइन पार्टी वियर लुक देंगे जब भी आप इनको पहनेंगे। तो ये वाले भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा एक ये वाले मैंने परचेज़ किए, थोड़े से स्मॉल साइज़ में है, लेकिन डेली में भी आप पहन सकते हैं, सूट के साथ शायद पैंट के साथ भी अच्छे जाएंगे ये। तो सिल्वर में है ये, और इनका प्राइस भी सेम है 30 रुपीज़। इस टाइप से थोड़ा सा स्पार्किंग वाला शाइनिंग वाला मटेरियल है इसका भी। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयररिंग्स थे वो थे ये वाले डायमंड शेप वाले। तो वेस्टर्न पे तो ये कमाल का लुक देने वाले हैं। तो ये वाले मैंने परचेज़ किए, ये भी सेम प्राइस 30 रुपीज़। और लास्ट वाले जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है। तो नेक्स्ट जो ईयरिंग है वो है ये गोल्डन पैटर्न में है ये, और आगे से इसके ऊपर इस तरीके से का शाइनिंग वाला वर्क है। तो ये वाले मैंने परचेज़ किए, और सेम प्राइस जितना मैंने अभी आपको बताया 30 रुपीज़। और लास्ट वाले हैं ये ईयरिंग्स। तो ये भी सूट पे, साड़ी पे, आपके इंडियन आउटफिट पे ज़बरदस्त वाला लुक देने वाले हैं। तो ये भी मैंने परचेज़ किए। तो टोटल मैंने ये वाले जो ईयरिंग्स हैं, ये 3 वाले, एक ये वाले, एक ये वाले, और एक ये वाले डायमंड वाले, ये मैंने डबल पेयर परचेज़ किया था, क्योंकि ये मैंने प्रिया के लिए भी परचेज़ किए थे। तो 3 मैंने डबल यानी कि 6 पेयर, और उसके अलावा 3 पेयर मैंने ये वाले परचेज़ किए। तो ये मैंने सिंगल सिंगल परचेज़ किया था, झुमकी ये वाला और ये वाला। तो टोटल मैंने 9 पीस
ऑफ इयरिंग्स परचेज़ किए और 30 रुपीज़ ईच था इसका प्राइस। तो ये मेरी थी टोटल शॉपिंग। तो बहुत सारी शॉपिंग की कल मैंने, पूरा दिन चला गया और मुझे पसंद भी बहुत आई। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं वीडियो को एंड। आप लोगों को मेरी ये शॉपिंग, मेरा ये हॉल और मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।